हेलो बच्चों, आज मैं बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न का दूसरा नंबर बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 लिखा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका पहला प्रश्न पहले वीडियो में हम छोड़ चुके हैं, ये दूसरा प्रश्न यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए, दूसरा का हल देखिए, यहाँ दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर 0 पहले से दे दिया हूँ, ये 0 पहले से नहीं है। देखिए, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बहुपद दिया है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए जो बहुपद होता है उसको शून्य के बराबर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दिया रहता है उसको शून्य के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। अब ये जब 0 के बराबर ले लेंगे तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इस अचर पद से, अचर पद उसको कहते हैं जिसमें अक्षर यश न लगाओ, चाहे यक्ष न लगाओ, तो यह अचर पद बोला जाएगा। तो इस अचर पद से s² के गुणांक 4 में पहले गुणा करेंगे और जितना आएगा उसी को 2 भाग में तोड़ेंगे। या तो जोड़ने पर आना चाहिए 4 या तो घटाने पर आना चाहिए 4। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कर देंगे। 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2। इसको 2 भाग में तोड़ करके लाना है, जोड़ने या घटाने पर भी चलो पर 4। तो देखिए, अगर 2 में हम 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s। माइनस में इसलिए रख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस दिया है, तो -2s और -2s जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल 0। अब गुणनखंड का नियम होता है कि 2 का जोड़ा लेकर कॉमन लेते हैं। तो दोनों में हम कॉमन देख रहे हैं कि 2s है, दोनों में 2s कॉमन दिखाई दे रहा। तो जो कॉमन यहाँ पर लेते हैं उससे प्रत्येक में भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, यस से भाग देंगे तो 1 यस कटेगा, 1 यस बचेगा। यस पर एक घात लिखना नहीं है। फिर -2s से भाग देंगे इसमें तो कट कर 1 हो जाएगा। अब इसमें आ जाएंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे और 1 कॉमन लेंगे। जहाँ कोई कॉमन नहीं होता है वहाँ 1 होता है। तो माइनस से भाग देंगे तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा और 1 से भाग देंगे तो 2s हो जाएगा। माइनस प्लस का भाग होगा तो माइनस, 1 से भाग देंगे तो 1 एकम 1 बराबर 0। 2s माइनस 1 दोनों में है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। अब 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। तो 2s माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो फिर इससे भाग दिया जाएगा। 2s माइनस 1 से जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 2s। इसे में भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा -1 बराबर 0। अब प्रत्येक को बारी बारी से 0 के बराबर ले लेंगे। तो लिखेंगे जब 2s माइनस 1 बराबर 0 तो हो जाएगा 2s बराबर -1 है तो इधर आएगा तो +1 होगा। और यस बराबर जब करेंगे तो यही गुणांक इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे जब, एक बार इसके बराबर भी 0 लिखेंगे। तो जब 2s माइनस 1 बराबर 0 तो यस बराबर डायरेक्ट लिख देंगे 1/2। अच्छा, इसको इसलिए डायरेक्ट लिखे हैं क्योंकि यही चीज़ दोनों है, दोनों सेम टू सेम है।
तो यहाँ पर विस्तार से लिखें तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें यस बराबर 1/2। अतः यही दोनों शून्यक होंगे तो लिख देंगे अतः 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक 1/2 कामा 1/2 है। ये आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। लेकिन इसमें फिर क्या कह रहा है कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब इसकी सत्यता की जांच भी करना है। तो देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच लिखेंगे। तो हम सूत्र हम बता भी दिए थे कल कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटा में x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल बराबर बताए थे कि अचर पद बटा में x² का गुणांक। वही हमको सत्यापित करना है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, चाहे योग भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योग लिख दीजिए। शून्यकों का योग बराबर ये जो शून्यक आया है इसी को लिख देंगे 1/2 धन 1/2। योग का मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा 1 1 2। जब हर समान होता है तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं। 1 1 2 हो जाएगा, नीचे से लिख रहा हूँ 2/2 हो गया। अच्छा इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ यस का गुणांक 4 है और s² का गुणांक 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। और ये भी ध्यान दीजिए कि यस के गुणांक में -4 लगा है, तो माइनस से भी गुणा कर लीजिए, माइनस से भी गुणा कर लीजिए। तो माइनस और माइनस 2 दूनी के 4 और बाटा में 2 दूनी के 4। ध्यान दीजिए इसमें भी 2 से गुणा किए हैं, इसमें भी 2 से गुणा किए हैं, और माइनस यहाँ पर लिखे हैं और कोष्टक में माइनस लिखे हैं ताकि माइनस से माइनस में गुणा के अलावा प्लस हो जाए, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। सूत्र में माइनस होता है इसीलिए यहाँ पर सूत्र का माइनस का प्रयोग किए हैं। अब देखिए सूत्र में माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे। -4 जो है यस का गुणांक है, तो यहाँ पर लिख देंगे यस का गुणांक, यस का गुणांक। अब बाटा में 4 जो है s² का गुणांक है, तो बाटा में लिखेंगे s² का गुणांक। ये आपका पहला सूत्र सत्यापित हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में क्या करेंगे कि यही दोनों शून्यक लिख करके गुणा करेंगे। तो 1/2 गुणित 1/2, ऊपर अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में 1 1 कम 1 और बाटा में 2 दूनी के 4। अब देखिए 1 जो है अचर पद है और 4 जो है s² का गुणांक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे अचर पद और बाटा में s² का गुणांक। तो ये प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल हल हो गया। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें हम दूसरा और तीसरा प्रश्न लिखे हैं, पहला में का दूसरा और तीसरा। तो जिस तरह ये दूसरा मैं बताया हूँ इसी नियम पर ये तीसरा भी है, तो इसको आप लोग स्वयं इसी नियम से कर लीजिएगा। और मैं इसके अब आगे का प्रश्न बताऊंगा, तो ध्यान दीजिए कि जो भी आप लोग को प्रश्न बताया जाता है उसको बढ़िया से पढ़िए और समझिए। अगर आप लोग को कोई दिक्कत आती है कहीं तो आप लोग कमेंट में भेजिए ताकि मैं उस दिक्कत को भी सॉल्व कर सकूं।
तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं भी आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।